ताकत होती है उसके आधार पे नहीं कर सकता। बंदोबस्त किया कि नहीं किया? किया। जब इतनी तरह से उसका बंदोबस्त किया, फिर बाद में दूसरा प्रश्न उसके दिल और दिमाग में आया कि यार ये अपन इस समय तो बांधते हैं, लेकिन ये तो मामला तो ये बाद में भी जाकर के ये तो खोल देगी, मामला छूट जाएगा, ये खतरा होगा हमारे लिए, कैसे किया जाए? तो उन्होंने वापस दोबारा सेकंड वार किया औरत के ऊपर। पुरुष को तो उन्होंने कुछ गिना ही नहीं, अपन तो कुछ है भी नहीं, ईमानदारी से नहीं है। फिर उसने औरत के ऊपर सेकंड वार किया कि इसको ऐसा कर दिया जाए कि ये हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। तो उन्होंने इस जो बंधन जो ये है, इस बंधन को उन्होंने सुहाग का रूप दे दिया। कि अगर इतने आपके बंधन बंधे हुए, ये अगर आपके अंदर लक्षण है तो आप एक सती व्रता मतलब पत्नी है, औरत है, और जो ही उसका पति अगर औरत से पहले चला जाता है तो ये बंधन सभी के सभी एकदम मतलब जो खुल जाते हैं, खोल देते हैं। विधवा जन कौन है? विधवा विधवा के इतने मतलब बंधन होते हैं, वो सब छूट जाते हैं। घरों बाहर निकला देना कहा नहीं, हम विधवा आएगी जो मतलब है जो हुकुन मोड़ा हो गया। हाँ, मैं कहता हूं बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सत्य कैसे है? सत्य उन ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए और उन 15% व्यक्तियों के लिए वो खतरनाक है, अपने लिए नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हो, आप अगर ऐसा करते हो, तो आपकी बखूबी बहुत ज्यादा भूल है। ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। वो तो अपनी है, अपनी बहन बेटी है, उनके वो कुछ नहीं लगती थी। उनके लिए क्यों? कि उनको मालूम है कि हमने इसको बांधा है, आज उसके बंधन टूटे हुए, वो अपने लिए खतरा है, और उसके लिए पक्का खतरा होता है, निश्चित होता है, उसको कुछ न कुछ नुकसान होता है, फिर होता है। ये बंधन डाले हुए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज, जो कौम, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, वो कभी नया इतिहास लिख नहीं सकता है। अपने को तो मालूम ही नहीं है ये अपन है क्या, अपन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्धा, जो 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था, आज सबसे ज्यादा संसार के अंदर अगर कोई मतलब है जो नाम लेता तो गौतम बुद्धा का लेता है। और संसार में सबसे ज्यादा मूर्तियां गौतम बुद्ध की थी। लेकिन उसके बाद में जो ही बाबा साहब पैदा होकर के भारत के अंदर मतलब है जो मानव मात्र का कल्याण का जो उन्होंने बीजा उठाया, तो आज सबसे ज्यादा पुतले संसार के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, गौतम बुद्ध को उन्होंने पार किया। ये तस्वीरें दिखने के लिए, लगाने के लिए नहीं लगाई है, इनका वजूद है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के पुतले टूटते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के टूटते हैं, तोड़ते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा पुतले बाबा साहब के टूटते हैं। जो ही बाबा साहब की तस्वीर टूटती है, पुतला टूटता है, दुगनी शक्ति के साथ वापस खड़ा होता है। जो ही पुतला टूटता है, दुगनी शक्ति के साथ वापस खड़ा होता है। ये प्रक्रिया होने की वजह से ही महात्मा बुद्ध को इनके पुतलों ने क्रॉस किया। कितनी बार तोड़ोगे आप, कैसे तोड़ोगे? इस तरह से स्त्री की जो शक्ति का जो बिल्कुल एकदम मतलब जो मूल्यांकन किया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जो हिंदू कोड बिल जो लाया गया था वो बाबा साहब ने लाया था। उसकी क्रियान्वित ब्राह्मणी व्यवस्था के जो लोग ये अभी शासन चला रहे, ये नहीं कर रहे हैं, उनको आज भी मालूम है कि ये स्त्री ताकतवर है। ये स्त्री किसी भी समय हमारे साथ में धोखा कर सकती है, हमारे को कभी कभी मात दे सकती है, और अवश्य देगी एक दिन। हम जब भी कहीं भी संगठनों में जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि स्त्री संख्या बल को जोड़ो, स्त्री के बगैर आजादी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे हवा में ये बात है नहीं।
तो आज का जो ये प्रबोधन है, भीम जागृति के नाम से मैंने प्रचार प्रसार किया था। भीम जागृति है। मैंने ये बात कह दी कि एक ही तरह का भोजन खाते हैं तो उब जाते हैं, तो भाषणबाजी हो गई मेरी। ये मैंने स्त्रियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा की है। अपने यहाँ अच्छे गायककार कलाकार जैसे मोहब्बत राम है वगैरह वगैरह जो भी है, रामदेव जी के गीत, जागरण है, रात भर जगना है, कबीरदास जी के, संत रविदास जी के, बाबा साहब के गीत भी आते हैं, मोहब्बत राम गा सकते हैं, और भी कई साथी वो गा सकते हैं। तो आपके मनोरंजन के लिए कुछ कलाकारी भी हो जाएगी। कोई भी सब्जी बनाते हैं तो अगर उसमें नमक नहीं होता है ना तो उसका टेस्ट सही नहीं आता है। तो ये भी हो जाएगी, भजन मंडली आपकी हो जाएगी, अपने महापुरुषों की हो जाएगी। और कुछ समय बचता है तो बाबा साहब के YouTube पे बहुत सारे गीत है, वो कव्वाली हैं, बाबा साहब के गीत चलाएंगे अभी। आपको केवल मात्र और केवल मात्र ध्यान लगा करके सुनना है। और आप जब सुन लेते हो तो सुनना ही नहीं है, उसको गुनना है कि शब्द क्या कह रहे हैं, बोल कौन से निकल रहे हैं। कोई भी एक तो भजन होता है, एक वाणी होती है, इसमें अंतर है। भजन का मतलब किसी भी व्यक्ति की मतलब बातें कही हुई गाई हुई कोई भी है और उसको गाना भजन है। वाणी होती है वो स्वतः यहाँ पहले उत्पन्न होती है और फिर बाहर निकलती है, उसके जबान से जो बोली जाती है वो वाणी है। तो कबीर जी की वाणी है। कबीर जी ने कोई भजन नहीं गाए थे, रामदेव जी ने कोई भजन नहीं गाए थे। सत्संगत, सत्य का संगत करो। तो उन्होंने घर घर जाकर के अलग जगाई थी। अपने को घर घर जाकर के अलग जगानी है। अलग जगाने का मतलब लोगों को जागृत करना है। हम आज भी पक्के निश्चित रूप से आज भी गुलाम है ब्राह्मणी व्यवस्था के। अपन हर पग पग पे मतलब जो अपना अपमान हो रहा है। बातें करने के लिए जाए तो रात भर तो बोल सकता हूं मैं, रात भर, और जो मैं बातें बोलता हूँ वो वापिस रिपीट में भी बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको मेरा इतना ही एक संदेश है कि मैंने मेरे कार्यकाल का जो आधा समय पूरा किया है। आप में से कई लोगों को बैठे बैठे ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आधा समय का मतलब कम से कम 60 साल की नौकरी आपकी होगी, 60 साल और जियोगे क्या? प्रश्न खड़ा हो सकता है। मैंने स्कूल में भी कहा था, मैंने मेरे समय का मतलब जीवन काल का आधा समय पार किया है। आधे का तात्पर्य मेरा ये है कि 60 साल जिंदा जी गया और 60 साल और जी गया, ये आधा समय नहीं। उसके पीछे लॉजिक कारण है। आधा समय का मतलब एक सफर मैंने तय किया, पार किया है। स्टूडेंट लाइफ, स्कूल को मैंने मतलब जो 8 या 10 साल का था मैं, उस समय स्कूल पकड़ी थी। स्कूल 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 चलते 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 31 तारीख तक स्कूल चली। ये एक पार्ट है। हालांकि उसमें मैंने कहा कोई भी भोजन होता है, एक तरह का भोजन अच्छा नहीं होता है। तो नमक मिर्च की तरह समाज में काम किया, संघर्ष, कई तरह के संघर्ष हुए, कई जिंदगी को जीने का प्रयास किया। लेकिन वो कुछ बंधनों में था। स्टूडेंट लाइफ थी, उस समय भी बंधन था। सर्विस लाइन में आया तो बंधन था। लेकिन अब मैं एक ही झटके में, एक ही तरह से स्वतंत्र हूं। वापिस ये ना आप प्रश्न उठा लो कि आपने अभी तो कहा गुलामी है। मतलब स्वतंत्र का मतलब जो मेरी जिंदगी है उसकी मैं बात कह रहा हूं गुलाम। ब्राह्मणी व्यवस्था का पक्का गुलाम और अपन सभी गुलाम हैं। लेकिन इस व्यवस्था को सही तरीके से लड़ने के लिए मैं अब स्वतंत्र हूं।
जितना भी जो समय है, आज मैं इस मन से घोषणा करता हूं, कल भी करूंगा कि अब इससे आगे समाज के अंदर जितनी भी मेरी बल बुद्धि जो शक्ति है, उसके आधार पे मैं समाज के अंदर सद्बुद्धि देने का प्रयास करूंगा, महापुरुषों की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा फैलाऊंगा। ये मेरा सेकंड टाइम है, आधा टाइम ये है। श्वास अभी आ रही है, बाद में जस्ट नहीं आए तो भले ही मत आवे। आप 60 को 120 साल कर लोगे, ये मत करना। हो जाएगी तो हो जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन आधा समय मैंने पार किया, आधा समय समाज के लिए, प्राणी मात्र की मतलब कल्याण के लिए मैं लगाऊंगा। समाज के लिए, समाज वैसे अपन मेघवाल समाज से थी, मेघवाल एक समाज नहीं है, मेघवाल एक मतलब वर्ग है, क्लास है। तो समाज यानी मानव मात्र, प्राणी मात्र, जो जिस किसी व्यवस्था से अगर दुखी है, पीड़ित है, उस व्यवस्था के अंदर महापुरुषों को पढ़ते हुए, महापुरुषों को मानते हुए, महापुरुषों की मतलब है जो पद चिन्हों पर चलते हुए अगर मेरे अंदर बुद्धि उत्पन्न होती है और अगर उसका निवारण होता है तो वो मैं करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा आधा समय है, शेष बचा हुआ ये समय, ये मैंने तय कर लिया। रिटायरमेंट तारीख 31 आई, उस दिन ही तय कर लिया, उससे पहले भी तय था, लेकिन उस दिन पक्का तय कर लिया। इकतीस तारीख की जो छुट्टी का दिन था, फिर भी 100 दिन पर समाज की सफाई का, समाज सोशलिस्ट टाइप का ही काम किया। मैं स्वयं को पहले उसके अंदर झोंकता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो ये मेरा सेकंड टाइम है। आपने यहाँ आकर के अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए पुनः एक बार मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तहे दिल से। और कल का कार्यक्रम अपना रहेगा, दिल्ली से मगन सनाने साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है हमारे संगठन के। अभी 12 बजे, वो 2 बजे अहमदाबाद में उतरेंगे, दिल्ली से फ्लाइट में आएंगे, वापस रिटर्न उनका फ्लाइट टिकट है। आपको उनके विचार सुनने हैं। विचार यही है कि मानव मात्र का कल्याण, और मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, ये विचार है, रास्ता है। हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, लेकिन गुलामी को दूर कैसे किया जाए, ये रास्ता अपने को सोचना है, तय करना है, और उसके अनुरूप ही व्यवहार करेंगे तो ही गुलामी दूर होगी, अन्यथा गुलामी कभी भी दूर नहीं होगी। 5000 वर्षों से मतलब है जो इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है। दस साल घोड़ा और घोड़ी मैंने रखा, यहाँ से मैं चढ़ करके स्कूल जाता था। जलन उस समय भी होती थी, इतना दर्द उनको नहीं हुआ जितना शायद आज हुआ। फौजाराम जो हमारे साथ ले आए, घोड़ा चलाया हुआ और चढ़ गया। अब घोड़े के ऊपर चढ़ना अगले वाले को एलर्जी क्यों होती है, उनको क्यों तकलीफ होती है, उसका मैं कारण बताता हूं। उसका ये कारण है कि ये आर्य लोग जो मतलब है जो विदेश से यहाँ आए, यूरेशिया से यहाँ आए, तो वो घोड़ा साथ में लेके आए थे। वो सेना घोड़ा के ऊपर आई थी। घोड़ा एक मतलब है जो शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति के प्रतीक का प्रयोग अगर कोई नीची जाति का, ब्राह्मणी व्यवस्था से जाति में से कोई जाति होती नहीं, मानव प्राणी मात्र प्राणी मानव है, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर अगर नीची जाति का कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठता था तो उनको जलन होती कि साला इसको आवाज हो गया, इसको ताकत का मालूम है, इसलिए ताकत के ऊपर बैठा है, इसलिए उनको एलर्जी होती है। कई चीजों के अर्थ है, कई चीजों में अर्थ बताऊंगा, हर बार आपके कराऊंगा, हर बार आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बार रहने का प्रयास करूंगा, छोटी छोटी चीजों के ऊपर चिंतन और मंथन करूंगा और बताऊंगा। माधव बुद्ध जो आपके सामने ये दिख रहे हैं ना, इनको ये बात मैं माधव बुद्ध की कह करके फिर मैं मेरे ये भाषणबाजी बंद कर दूंगा। और इससे पूर्व
मोहब्बत राम या और कोई गायक कलाकार है वो थोड़े तैयार हो जाए। बीणो बीणो टाड़े पाड़े वे लिए जिंदा मंदिर कोई भी अगर वाणी बोलना चाहे तो बाबा साहब के 2-4 भजन शुरुआत में वो बोले। तो ये सत्संग चलती रहेगी। तो महात्मा बुद्ध ने 19 साल की आयु के अंदर अपना घर छोड़ दिया था और 80 और 86 साल 86 वर्ष की आयु हुई थी उनकी, तब उनका परिनिर्वाण हुआ था। जिस समय उनकी जो मतलब है जो ये 4 तत्व है, 4 तत्वों में विलीन हो रहे थे, उस समय भी वो प्रबोधन कर रहे थे, वो बोल रहे थे, वो लोगों को विचार दे रहे थे। ऐसा महामानव आदमी क्या कम बुद्धिमान होगा? उसमें मतलब है जो तरक्की और उसकी कसौटी की कोई कम कीमत होगी क्या? कोई उसकी कीमत आंक नहीं सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने मतलब जब उनको केवल एक ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको एकदम अचानक मतलब है जो एकदम आवाज आई कि संसार के अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने कठोर तपस्या की 18-20 साल लगातार। तो उन्होंने कहा संसार में कुछ नहीं है। जिधर भी उन्होंने छानबीन की, जिधर भी गए, आखिर में जाकर के बात जीरो पे अटक जाती है। तो उन्होंने कहा कि संसार में कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है ये बात जो ही अंदर की आवाज ने बाहर फेंकी तो साइड में एक प्रश्न और खड़ा हो गया, कुछ नहीं तो फिर क्या है? हो गई गड़बड़। अगर कुछ नहीं है तो फिर है क्या? ये बात साइड में खड़ी हो गई उसी वक्त। तो कुछ नहीं है ये बात कई वर्षों से तपस्या करके प्राप्त की, और कुछ नहीं तो है फिर क्या? ये बात जो ही आई तो उसके लिए उन्होंने मतलब धीरे धीरे वापस उन्होंने रिपीट किया, अपनी तपस्या को रिपीट किया, रिपीट दोबारा अगेन। उनको माथापच्ची करते करते 2-3-4 साल और निकल गए। फिर वो अंतिम छोर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति या जो प्राणी 4 तत्व से बना हुआ प्राणी जो है जन्म लेकर के संसार में आता है और आने के बाद में उसकी प्रक्रिया जो है जिंदगी की शुरू होती है, और उदर पूर्ति के लिए जो चीज वस्तु खिलाई जाती है वो वस्तु खाता रहे। अगर छोटे बच्चे को जन्मने के बाद में उस बच्चे को अगर आप सफेद रेत आसी रेत जिमावनी हरू कर दो, वो आसी रेत बनने मतलब अपन रोटी खाते हैं उस हिसाब से उसका वो पूरा रेत के सिवा फिर दूसरा कुछ देना नहीं, बीच में कुछ भी नहीं देना है। रेत आप दे रहे हो, फिर वो रेत भी 60 साल 100 साल जी सकता है। कारण उसकी हैबिचुअल हैबिट मतलब उसको शुरुआत रेत से की थी। माधव बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति जिस प्राणी जो जन्मता है, जिसको जो खाने की जिसकी हैबिचुअल हैबिट है, वो चीज उसको समय पे मिलती रहे। जब वो चीज मिलती रहे तो क्यों मिलती रहे? कि जितना जो उसके पास में ज्ञान किसी से प्राप्त हुआ है, महापुरुष से, संत कबीर से, रविदास से, महात्मा ज्योतिबा फूले से, सावित्रीबाई से, रमाबाई से, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, जिस किसी भी महापुरुष से प्राप्त हुआ है ज्ञान, जिस किसी भी शास्त्र से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस किसी भी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहीं से भी किसी भी रूप में अगर जो जिसके पास में जो मसाला प्राप्त होता है, उस मसाले को अगले वाले को दे, उस पूरे मसाले को अगले वाले को दे, अपने पास नहीं रखे, अगले वाले को दे। इससे आगे कुछ नहीं है। तब जाकर के बात खत्म हुई। इसको कहते केवल्य ज्ञान। बस देना ही अगले वाले को, देना ही देना। अगले वाला भले उसके जूते मारे, अगले वाला भले उसको पीटे, अगले वाला चाहे कुछ भी करे, आपको उसको सदविचार ही देने हैं, सद्बुद्धि ही देनी है।
तो महात्मा गौतम बुद्ध ऐसे नहीं थे, इनका मतलब जो बोध गया मैं गया था, जिन्होंने इन्होंने जहाँ तपस्या की, इनकी गुफाएं वहां आज भी मौजूद है, आपको अगर मौका मिले तो वहां जाना। तो वो अपने ध्यान में जब बैठे रहते तो शेर होता है, बब्बर शेर अटक काले पर में अटक जो गो नटे एक चीत आएगी तो हाथों में मच गई और कई जन चीर काटा, लोग कांप जाते हैं, गरम दुबक जाते हैं। और ये बीहड़ उस जंगल के अंदर, आज की तारीख में वो जंगल बीहड़ है, तो 2500 साल पहले कितना बीहड़ होगा आप कल्पना करो। उस जंगल के अंदर अपने ध्यान में बैठे रहते थे ना, तो बब्बर शेर जो होता है ना, बब्बर शेर, वो आकर के यूं सूंघ करके और वापिस रवाना। जबकि शेर के सामने अगर आदमी बाघ ना पड़े नहीं थोड़ी बहुत, तो वो खाए बिना छोड़े को नहीं। तो अपने जैसे ना समझी लोग, अपने जैसे जिसकी आयु क्यों कमजोर है, जिसकी सोच की शक्ति कमजोर है, वो तो हो जाएगा यार वह तो मंत्र भी जानता भी, वह तो मंत्र जाने तेरे वरने खाया नहीं ना, मंत्र कुछ नहीं था। वो तप कर रहे थे, तपस्वी थे, और वो सबके कल्याण की सोच रहे थे, तो सबके कल्याण वो शेर भी साथ में आता है, सब में वो भी शरीर, वो अपने को खुद, मैं मेरे को खुद को खाऊंगा क्या, मैं मेरे को खुद को खा जाऊंगा, नहीं खा सकता हूं। तो उसको ये मालूम है कि ये मेरे भी कल्याण की बात सोच रहा है, वो बोले भले ही मत बोलना, तो ये तो भाषा का ही ज्ञान ही दोबारा दूसरी बार अभी जस्ट अभी हुआ है, इसका ज्यादा कोई समय नहीं हुआ है बोलना करना। ये तो क्या पहले तो शर्म समझते थे लोगों के पास, ये कपड़े वपड़े ले सके, ये तो बात अगर मैं अंदर गहराई में जाऊं, फेट गहराई में, तो फिर आपकी रात इसी जागरण में निकल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितनी गहराई में जाओगे, गहराई में जाकर के खोजबीन करके आप जितनी बार डुबकी लगाते हो समुद्र में, जितनी बार डुबकी लगाते हो, तो आपको कभी न कभी हीरा अवश्य मिलता है। आपको डुबकी गहरे पानी में लगानी पड़ेगी। कौन से गहरे पानी में? कि हमारी जो गुलामी है, हमारे ऊपर हजारों साल से जो ये मतलब जो व्यवस्था थोपी हुई है, इसका मुकाबला करने के लिए आपको डुबकी बार बार लगानी पड़ेगी। वो डुबकी चाहे आप कड़कड़ाती सर्दी के सामने हमारे जैसे आदमियों के मतलब है जो ये हम बोल रहे हैं, ये चोट समझ लो, ऐसे चोट सहनी पड़े, आपको किसी भी तरह का मतलब है जो आर्थिक लॉस हो जाए, आपको अपने पास में जितना जो कुछ भी सामर्थ्य है, 1 रुपया है 2 पैसे उसमें से देने का प्रयास करना पड़े, आपको कहीं भी शरीर के लिए मतलब शरीर का जरूरत है तो बॉडी देनी पड़े, तो वहां देने के लिए तैयार होना पड़े, आपको किसी न किसी रूप में आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी, तो ये आपका कल्याण है, अदरवाइज कल्याण नहीं है। ये पक्का तय निश्चित है, एकदम ठोस। तो इतना कह करके मैं मेरे वाणी को विराम दूं, उससे पहले गायक कलाकार कोई भी है, अगर नहीं तो फिर मोबाइल खूब है, यूट्यूब पे लेकर के बाबा साहब के गौतम बुद्ध के खूब है भजन वाणी, वो भी चलेगी। सुनना होगा वो सुने, बैठे बैठे सुनना हो तो बैठे बैठे सुने, सो करके सुने तो सो करके सुने, नींद आ जाए तो भले ही आ जाए। तो थोड़ा बहुत भजन मंडली हो जाए, मनोरंजन हो जाए, भाषणबाजी से आपका पीछा छूट जाए, क्योंकि हमने 10 बजे से आपका मतलब पीछा करना शुरू किया था, हमने का मतलब महापुरुषों की विचारधारा से, तो उससे थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः एक बार मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर ये जो बरसात थी, कैसी थी, क्या था, पहले ही मैंने कहा था खूब बार से बरसात हुई थी, ये अहम की बात नहीं है, मैं एक अनुभव मेरा बता रहा हूँ। मैंने इनको रात को बोल दिया, मैं काले 8 बजे 12 बजे बाद में 1 बादली को धारबंद सीधा उड़ा देंगे, मैं सब नारदा धान से ये रात को दिए थोड़े टपक रहा था, बार बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, लेकिन ऐसे झींका पड़ा, थोड़ा झींका पड़ा,
पान पान छोटा ही नहीं भीग गया बरसात मारे ने बाड़ी गांव मेरा नाडियों नदियों भरे 3-4 आंगन में। अब ये चीज क्या हुई है? बरसात प्रकृति से होती है। कैसे होती है? बरसात होने में भगवान बरसात वो करे, प्रकृति करती है। समुद्र से उठता है, भाप उड़ती है, उसके मतलब हवा उसका सहयोग करता है। हवा एक प्रकृति है, प्रकाश एक प्रकृति है, चार तत्व तो ये ना। वो प्रकाश प्रकृति है जो मिलकर के करती है। प्रकृति को अगर मतलब प्रकृति से टकराए तो वो ऐसे छिट जाती है। तो आपको निश्चित होकर के कल 1-2 बजे तक बैठना है। कल आपकी होगी, ज्यादा भाषणबाजी नहीं होगी। हमारे मगन साहब आएंगे, वो बोलेंगे घंटा आध घंटा भर। उससे पहले सम्मान समारोह होगा। जितने भी जो गांव के लोग हैं, जितने भाई बंधु आए, सम्मान